हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका नाम क्या है। तो चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद के बारे में। ठीक, तो बहुपद होता क्या है। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे ही बहुपद कहते हैं। अब चर के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम बताने जा रहे हैं। जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे ही चर कहते हैं। चर को हम मोस्टली एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। और अचर के बारे में आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा। अचर वो होता है जिसका मान स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, उसे ही अचर कहते हैं। जो अचर होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और वास्तविक संख्याओं को हम चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही डिटेल में समझा चुके हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, हम बहुपद के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोगों को बताना है कि ये बहुपद है या फिर नहीं। सबसे पहले हमने ये लिया, एक अचर नंबर लिखा 2, हमें बताना है ये बहुपद है या फिर नहीं। ये एक बहुपद है, क्यों है? क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1। 2 गुणे 1, आप लोगों को हमने एक फार्मूला बताया था, कोई भी संख्या है, अगर उसकी पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अब इस संख्या के जगह पे हम लिख लेंगे एक वेरिएबल चर की पावर 0, इसका भी मान क्या होगा? 1। इसीलिए इस 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब ये जो 0 है, 0 एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में भी हम बहुत आप लोगों को चैप्टर 1 में बता चुके हैं, क्या होता है? 0 1 2 3। सभी पॉजिटिव नंबर 0 के साथ जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो ये अपना जो 2 है ये एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? ये एक अचर बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये एक लिया है एग्जाम्पल 2x - 5। यहाँ पे जो x है ये एक क्या है? चर है। चर की पावर कितनी है? यहाँ पे x पे कोई पावर नहीं लिखी, मतलब कितना है? 1। 1 एक क्या होता है? पूर्ण संख्या है। तो ये भी एक बहुपद था और ये भी एक बहुपद है। अब अच्छे से देखो, यहाँ पे ये x है, x की पावर 2 है, एक चर है। ये x है, x की पावर कितनी है? 1 है, ये भी एक क्या है? बहुपद है। ठीक, यहाँ देखो ये 2 है, 2 पर हम फिर x की पावर क्या लगा देंगे? 0। तो यहाँ देखो, यहाँ चर था, यहाँ चर था, यहाँ भी चर। चर की पावर क्या है? एक पूर्ण संख्या, तो ये भी एक बहुपद है। इसी प्रकार यहाँ देखो, चर की पावर 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये भी एक क्या है? बहुपद है। यहाँ पे जो अंडर रूट लगा चर पे लगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे जो अंडर रूट लगा है वो x पे लगा है। वो अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2, तो x पे पावर 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का 2। अब ये चर है, चर की पावर 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये एक बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ चर की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बटे में, इसको हम ऊपर ले जाएंगे पहले। ठीक है, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1। और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद थे, ये बहुपद नहीं हुए। आशा करते हैं आप लोगों को बहुपद के बारे में बहुत ही डिटेल में पता चल चुका होगा। अब हम देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। अच्छे से समझो क्या कह रहे हैं। चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ अच्छे से देखो, ये अपना चर है, चर की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे चर लगाएंगे 0 करके, तो 1 बड़ी है ना, तो जो बड़ी घात होगी वही क्या होगी? बहुपद की घात। चर की जो बड़ी घात वही क्या होगी? बहुपद की घात। तो यहाँ घात बराबर 2 है। यहाँ घात बराबर आप लोगों को पता चल गया होगा कितना है? 2 है, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है? 2। इसमें घात कितना है? चर की मैक्सिमम घात देखो कितना है? 3। तो बहुपद की घात भी कितना हो गया? 3। अब आप लोगों को घात निकालना भी आ चुका होगा। अब हम देखेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। और बहुपदों का जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं ये घात के अनुसार। किस पे? घात के अनुसार। अच्छे देखो, ये हमने एक बहुपद लिखा है। ठीक, यहाँ पे ये जो x है ये एक चर है। यहाँ पे हमने जो ABCD ये लिखी है, ABCD, ये क्या है? हमने इनको मान रखा है कांस्टेंट, मतलब कि वास्तविक संख्याएं। ठीक, यहाँ पे ये जो अपना बहुपद है ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि चर की घात क्या है? यहाँ पर 1। यदि चर की घात 1 होती है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब ये वाला देखो, यहाँ चर की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर चर की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघाती बहुपद कह लो या फिर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। यहाँ अच्छे से देखो, जो तीसरा जो एग्जांपल है, यहाँ चर की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक, और अच्छे से देखो, यहाँ पर ये जो a है
यहाँ पे ये जो a है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मान लो यहाँ पे हम a क्या कर दें 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगी, तो ये द्विघात नहीं रहेगा। इसी प्रकार यहाँ भी ये जो a है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और इसमें भी ये जो a है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर मान लो इसमें हम a बराबर 0 रख दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हो जाएगा द्विघात, जबकि हमने क्या लिखा है त्रिघात लिखा है। ठीक है, अच्छे से समझो ये। अब हम देखेंगे बहुपद का मान। एक कोई बहुपद है, किसी भी वैल्यू पर उस बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है बहुपद का मान x बराबर k पर। x बराबर k पर हमने एक ये बहुपद लिख रखा है, आप लोग चाहे तो कोई भी बहुपद लिख सकते हैं। ठीक, इस पे हम माने कि x बराबर k पर इसका मान निकालना है, x बराबर k पर इस बहुपद का मान निकालना है। तो जहां पर x होगा वहां पर क्या लिख देंगे k, तो यहाँ भी k है। इसी प्रकार हम k के अलग अलग मान से बहुपद के अलग अलग मान निकाल सकते हैं। मान लो एक बार फिर से हम यहाँ फिर से x बराबर k न लेकर मान लो इस बार हम माइनस के 5 ले रहे हैं। x बराबर -5 पर इस बहुपद का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना, जहां पर x होगा वहां पर -5 हम रख देंगे, तो ये -5 हो जाएगा, ये प्लस का 3। अब इसको हम माइनस करेंगे, -3 है, ये माइनस का 5 है, प्लस का 3 है। ठीक, असमान चिन्हों वाली संख्याएं घटती हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ा कौन है माइनस, तो निशान क्या आएगा माइनस, घटा देंगे 5 में से 3 कितना बचेगा 2, तो आ गया -2। ऐसे हम बहुपद के मान निकालते हैं। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 का जो अपना चैप्टर है शून्यांक, बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं किसी भी बहुपद के शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ देखो, इसके हम दो प्रकार से बताएंगे, बहुपद के शून्यांकों का एक बीजीय अर्थ, एक क्या है बीजीय अर्थ, और बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। दोनों तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुपद के शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीजीय अर्थ। अगर किसी भी बहुपद का हमें शून्यांक निकालना है तो उसको 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे 0। इसलिए px बराबर x प्लस 3 है, इसमें हम px बराबर क्या लिख देंगे 0। अगर px बराबर 0 ले लेंगे तो हम बहुपद का शून्यांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो px की वैल्यू कितनी है x प्लस 3, ये बराबर 0। अब यहाँ अच्छे से देखो, x के साथ में ये 3 प्लस का उस पर हो जाएगा माइनस का, यही अपना हो गया है शून्यांक। क्या हो गया है शून्यांक। यहाँ पे चर की पावर 1 है, इसलिए ये अपना रैखिक बहुपद है। इसलिए रैखिक बहुपद के यहाँ पे देखो कितने शून्यांक निकले हैं, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यांक निकला है, जो कि क्या है 3 है। ये कैसे निकला है, जब हमने px बराबर 0 रखा है तब अपना x का जो मान आता है वही क्या होता है बहुपद का शून्यांक। अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। इसको हम ग्राफ पर बना के अच्छे से सिखाएंगे, तब देखेंगे x बराबर 3 यहाँ ग्राफ पर कैसे आता है। ठीक, तो उसके लिए हमें आप लोगों को पता होगा पहले से ही कि ग्राफ पर दो चर की आवश्यकता होती है, एक तो x और एक y। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में x है y नहीं है, इसलिए हम जो px है इसको px को क्या मान लेंगे y, क्या मान लेंगे y। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा x प्लस 3। ठीक, यहाँ पे जो px की वैल्यू होगी उसको y अक्ष पर डिनोट करेंगे और x की वैल्यू x अक्ष पर ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ देखो x और y के हम ग्राफ बनाने के लिए x और y के कम से कम 2 मान तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो सबसे आसान तरीका है, एक बार x बराबर 0 ले लेंगे और एक बार y बराबर 0 ले लेंगे और ग्राफ आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ देखो x बराबर 0 रखो, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ये y बराबर x प्लस 3 है, तो जब हम x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 ही आएगा, ये लिखूंगे भैया। एक बार हम y के जगह पे 0 रख रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं y के जगह पे 0, तो अच्छे से देखो यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे 0 लिख देंगे, ये 0 बराबर x प्लस 3, x के साथ में ये प्लस का 3 है, इस पर हो जाएगा माइनस का 3 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया -3। अब यहाँ पर हम पॉइंट निकालेंगे। पहला पॉइंट क्या है, जितने भी पॉइंट हैं वो x, y के रूप में लिखे जाते हैं। पहला पॉइंट होना चाहिए x का और दूसरा y का। ठीक, जब हमने x बराबर 0 लिखा है तो y का मान 3 आया है। अब दूसरा पॉइंट देखो, तो यहाँ दूसरा पॉइंट जब x का मान -3 है तो y का मान कितना है 0। ठीक, ये अपने पॉइंट आ गए हैं, इनको हम ग्राफ पर
डिनोट करेंगे। तो पहला पॉइंट कितना है 0,3। 0,3 कहाँ है, इनको देखो पहले, ये अपना y अक्ष होता है, ये x अक्ष, यहाँ पे ये y अक्ष पॉजिटिव है, ये y अक्ष निगेटिव है, ये x अक्ष पॉजिटिव है, ये x अक्ष निगेटिव है। जैसे x है, ये x अक्ष है, x अक्ष पर y के मान नहीं होंगे तो y वाला पॉइंट क्या होगा 0। तो मतलब इसको लिख देंगे हम 1,0, ये 2,0, ये 3,0। इसी प्रकार ये -1,0, -2,0 और -3,0। अब ये y अक्ष है, y अक्ष पर x के मान नहीं होंगे तो x वाला पॉइंट क्या होगा 0, 3। ये आप लोगों ने क्लास 9 में पहले से ही पढ़ रखा होगा। इसको जैसे है, इसको क्या लिखेंगे 0, -1, 0, -2, आगे 0, -3, 0, -4, ऐसे ही चलता जाएगा। तो पहला पॉइंट है 0,3, ये है 0,3, ये अपना पॉइंट क्या है ए। दूसरा है -3,0, तो ये है अपना -3,0, ये अपना बिंदु बी है। अब ए को बी से हम मिला देंगे, ठीक है, स्केल से अच्छे से मिलाना, हमारे पास स्केल नहीं है तो हो सकता है तिरछा मिल जाए, ठीक। ये यही अपना बहुपद है, क्या है y बराबर x प्लस 3, y को हमने माना क्या था, y को हमने माना था px, तो इसी को लिख सकते हैं px = x प्लस 3। अब अच्छे से देखो, यहाँ पर px की वैल्यू क्या हो जाए, जहां पे 0, वहां जो x का मान निकलेगा वही क्या होगा बहुपद का शून्यंक। लेकिन वो x का मान कितना होना चाहिए -3। अब ग्राफ पर देखो, ये जो ग्राफ हमने बनाया है इस वाले बहुपद का, वो ग्राफ ये है, ठीक। एक तो y अक्ष पर यहाँ पर कट कर रहा है, एक x अक्ष पर कट रहा है। जब y अक्ष पर कट कर रहा है तो वहां x का मान कितना है, ये x का मान है, x का मान 0, y का मान 3 है, जबकि यहाँ x का मान कितना है -3। अब एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है। अच्छे से देखो, ये अपना है x का मान कितना है -3, और ये अपना है y का मान, y को हमने क्या माना है px, y को क्या माना है हमने px। तो अच्छे से देखो, px का मान यहाँ पे कितना है 0, और x का मान कितना है 3, और यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ पर यही तो निकला है x बराबर -3। यहाँ से एक बात निकलती है, क्या निकलती है, ग्राफ x अक्ष को, ग्राफ ये जो हमने बनाया है, ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करता है बहुपद के उतने ही शून्यंक होंगे। अच्छे से देखो, यहाँ पर ग्राफ जो है, ये ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बहुपद के कितने शून्यंक हैं, एक है। उस शून्यंक का मान कितना है -3, ठीक। ये हम पॉइंट लिखेंगे। अब जब भी हम कोई भी ग्राफ दिया होगा उससे शून्यंक निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है, उतने ही शून्यंक होंगे। तो यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे, नोट ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है उतने ही बहुपद के शून्यंक होते हैं, उतने ही बहुपद के शून्यंक होते हैं, ठीक। x अक्ष से मतलब है हमें, y अक्ष से नहीं मतलब है। x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा बहुपद के उतने ही शून्यंक होंगे। अब यहाँ देखो, अच्छे से हमने यहाँ पर एक लिया है रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यंक हो सकते हैं, एक। तो ये भी एक नोट है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं। जो रैखिक बहुपद होंगे उनके एक शून्यंक होगा, उसका कितना शून्यंक निकलेगा, एक। जो द्विघाती बहुपद होगा उसके अधिकतम 2 शून्यंक होंगे, 2 से ज्यादा शून्यंक हो ही नहीं सकते हैं। वो हो सकता है कभी कभी 2, एक भी शून्यंक ना हो। जैसे ये हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है एक द्विघाती बहुपद का। यहाँ देखो, ये ग्राफ जो है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यंक नहीं है, इसके शून्यंक एक भी नहीं है। अब ऐसे ग्राफ आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेगा, कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेगा, वहां आप लोग इसको समझ सकते हैं। ऐसे आप लोग ऐसे ही समझिए, ठीक है। और जितने त्रिघाती बहुपद होंगे उसमें अधिक से अधिक 3 शून्यंक हो सकते हैं, अधिक से अधिक 3 शून्यंक हो सकते हैं, 3 से ज्यादा शून्यंक नहीं होंगे।
कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा शून्य नहीं है। मतलब कि जितनी मैक्सिमम घात होती है बहुपद की उतने ही शून्य हो सकते हैं अधिकतम, उससे कम होंगे लेकिन उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एक्सरसाइज का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा शून्य कैसे निकालते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एक ही एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ देखो पहले एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ लेना, वहाँ लिखा है y बराबर px और हमें px के शून्यंक बताना है। क्या बताना है? px के शून्यंक। अभी हमने आप लोगों को बताया है ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद या फिर स्पर्श करेगा उतने ही बहुपद के शून्यंक होंगे। अपना ये ग्राफ है, ये अपना ग्राफ है, ग्राफ ये अपना x अक्ष है। ठीक है, ये जो ग्राफ है x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बहुपद के जो शून्यंक होंगे वो कितने होंगे? शून्यंकों की जो संख्या है वो कितनी है? वो एक है। कितनी है? एक है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है x अक्ष को एक और ये एक, कितना हो गया? 2। तो यहाँ शून्यंक बराबर कितना आ जाएगा? शून्यंकों की जो संख्या है मतलब कि कितनी है? 2। क्यों 2 है? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ अच्छे से देखो, ये अपना ग्राफ x अक्ष को देखना है, y अक्ष को नहीं देखना है। यहाँ देखो x अक्ष को यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यंकों की जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। शून्यंकों की संख्या कितनी है? 3 है। अच्छे से लिखना। कैसे लिखना है? ग्राफ x अक्ष को, यहाँ जैसे ये है, ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यंकों की संख्या बराबर 1, ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ अच्छे से देखो, ये जो अपना ग्राफ है, ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 1। यहाँ पर देखो ग्राफ जो है x अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 1। यहाँ पर देखो ग्राफ x अक्ष को, यहाँ पे देख लो, गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4। ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्यंक कितने होंगे? 4। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ देखो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इन सभी बहुपदों के शून्यंकों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ देखो हमने शून्यंकों की संख्या के लिए अभी आप लोगों को बताया है ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद या फिर स्पर्श करेगा बहुपद के उतने ही शून्यंकों की संख्या होगी। अपना ये पहला बहुपद है। ठीक, इसमें ये जो ग्राफ है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या कितनी है? 0। इसके शून्यंकों की संख्या कितनी है? 0 है। अब यहाँ देखो अच्छे से, ये जो ग्राफ है x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 1। शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 1। अब इस आकृति में देखो, ये जो ग्राफ है x अक्ष को एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यंकों की संख्या 3 होगी। ठीक, अब अच्छे से देखो, यहाँ ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसमें शून्यंकों की संख्या 4। इसमें देखो एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा, ये दूसरा और ये तीसरा कट कर रहा, तो 1 2 3, शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई है? 3। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।